हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वर्कशीट है वो वर्कशीट 7 है। विषय हिंदी, दो बैलों की कथा, दिनांक 20/7/2020। अब यहाँ पे कक्षा 9 की जो ये वर्कशीट है इसमें एक स्टोरी दे रखी है। ये बहुत ही प्रचलित स्टोरी है, प्रचलित कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र की। इसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी ने दो बैलों से होने वाली काफ़ी समाज की पीड़ाएं, समाज की परंपराएं और समाज में चलते आ रहे रूढ़िवाद सोच को उजागर किया है। ये एक छोटा सा गद्यांश दिया है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा घराव लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विरोध में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमलिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। वीरों को गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुओं वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर। ठीक है, अब इसी के गद्यांश के आधार पर आपको कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा। अब अगर हम लोग इसके गद्यांश के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो प्रातःकाल झूरी ने सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे? प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने दोनों बैलों को चरनी पर खड़े देखा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 कहता है, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया। अब बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र। हमने ये यहाँ पे गद्यांश में पढ़ा था कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम लोग जवाब कैसे लिखेंगे? प्रश्न 2 का जवाब हम लोग लिखेंगे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया। अब इसका आप उत्तर लिखेंगे, बाल सभा ने दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा प्रश्न, किसकी आंखों में विरोध में स्नेह झलक रहा था। विरोध में स्नेह मतलब विरोध होने के बाद भी स्नेह झलक रहा था। तो इसके लिए आप लिखेंगे, दोनों बैलों की आंखों में विरोध में स्नेह झलक रहा था। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, दोनों की आंखों में विरोध में स्नेह झलक रहा था। ठीक है, अब चौथा सवाल, बैलों की क्या दशा थी। अब बैलों की दशा क्या थी हमने पढ़ा था, दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ में सने थे। ये आपका जवाब होगा। अब उसके बाद पांचवा सवाल, तालियां बजा बजा कर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों। दरअसल इसका जवाब इसी में दे रखा है कि गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। आप इसको कैसे लिखेंगे? घर और गांव के लड़के तालियां बजा बजा कर बैलों का स्वागत करने लगे। इसके बाद जो आखिरी सवाल है, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। एक मुहावरा है गदगद हो जाना। तो गदगद हो जाने का मतलब क्या होता है? गदगद हो जाना का मतलब होता है अति प्रसन्न होना, खुश होना। ठीक है, राम अपने छोटे भाई की कक्षा में प्रथम आने की खबर सुनकर गदगद हो गया। ये था आज की वर्कशीट के सारे उत्तर, प्रश्न और ये वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। आपको
विश्वास करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट योर डाउट्स और योर सजेशन for this video. Thank you.